दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दोपहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला शिमला के संजौली से दोपहर 1:55 पर छराबड़ा के लिए रवाना हुआ। चंडीगढ़ से शिमला के अनाडेल तक राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आए और अनाडेल में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी का स्वागत किया। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी आज शाम तक शिमला आ सकते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 3 दिन से पहले ही छराबड़ा में अपने निजी आवास में रह रही हैं। माना जा रहा है कि गांधी परिवार इस बार दीपावली छराबड़ा में ही मना सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कार्यक्रम इसका नहीं आ पाया है। अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का नया संगठन बन जाएगा। हाईकमान प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी कर देगी। प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी कर दिया जाएगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि गांधी परिवार का हिमाचल प्रदेश के शिमला में होना और खासकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद अब कांग्रेस में बड़े स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। हालांकि ये तमाम बातें इसलिए जोड़ी जा रही हैं क्योंकि कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो कि पार्टी प्रेसिडेंट की कतार में हैं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कुलदीप राठौर, दोनों नेता को दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली पहुंच गए हैं। गांधी परिवार, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो या फिर राहुल गांधी की बात हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस समय शिमला में है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपावली से पहले तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि ये बात पहले स्पष्ट तौर पर कही जा चुकी है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रभारी रजनी पाटिल हो, यह साफ तौर पर पहले कहा गया है कि प्रदेशाध्यक्ष का फैसला होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। अलबत्ता गांधी परिवार के यहाँ पहुंचने और 2 शीर्ष नेताओं को जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं जिनका नाम इस समय अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है, दोनों को दिल्ली बुलाए जाने के बाद ये चर्चा अब जोर पकड़ गई है। क्योंकि चर्चा के लिए ये नहीं है, पहले शिक्षा मंत्री को दिल्ली बुलाया गया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली पहुंच गए। इसके अलावा ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें भी दिल्ली बुला लिया गया। हालांकि दोनों नेताओं का कहना है कि वे अपने दूसरे कार्यक्रम के चलते दिल्ली आए हुए हैं, जिसमें रोहित ठाकुर का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय बनाने, इसके लिए वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं। कुलदीप राठौर ने भी कहा कि वे दूसरी बैठक के सिलसिले में दिल्ली आए हैं। लेकिन पार्टी के पुख्ता सूत्र, भीतरी सूत्र ये बताते हैं कि दोनों नेताओं को हिमाचल प्रदेश में हुई चर्चा के बाद दिल्ली बुलाया गया है और अध्यक्ष पद के तीसरे प्रबल दावेदार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार, जो कि इस समय बारबाडोस में है, विदेशी दौरे पर चल रहे हैं, वह भी आज देर रात दिल्ली आ जाएंगे। फिर इन तीनों नेताओं से दिल्ली में चर्चा होगी, क्योंकि जो अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख नाम आए उसमें पहला मजबूती के साथ नाम लिया जा रहा है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर मुझे अध्यक्ष बनाया जाता है मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। और हिमाचल दस्तक इस खबर की करीब 1-1.5 महीना पहले पुष्टि कर चुकी है कि शिक्षा मंत्री तैयार हैं। उन्होंने केंद्रीय हाईकमान को भी कह दिया, उन्होंने अब खुलेआम ये मीडिया को बता दिया कि अगर पार्टी का अध्यक्ष पद, उन्हें पार्टी का दायित्व मिलता है, वह मंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन कुलदीप राठौर, जिनका एक बड़ा पार्टी में कद है, रजनी पाटिल के साथ पहले भी वे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरा प्रबल दावा उनका है। और जो एक ऐसी मोर्चे की बात चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो तीसरा बड़ा नाम विनय कुमार का है, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, वह भी अध्यक्ष पद की रेस में है। अब इन तीनों नेताओं का सहयोग देखिए, 2 शिमला से दिल्ली के लिए गए, तीसरे विदेश से वापस आ रहे हैं, वह दिल्ली पहुंच जाएंगे आज रात और इन तीनों से चर्चा होगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर, क्योंकि यहां पर रोहित ठाकुर अगर हिमाचल
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो समीकरण नए बनेंगे और नए बनने के बाद अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कैबिनेट में स्थान पाने के लिए कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर, जिनका प्रबल दावा है, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सुंदर ठाकुर कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और ये तमाम सहयोग बनते हैं तो विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कैबिनेट में आ सकते हैं। सूचना यहां तक है कि एक वरिष्ठ मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है और मंत्री की जगह उनके बेटे को एडजस्ट करने की चर्चा लंबे समय से मुख्यमंत्री और मंत्री और केंद्रीय हाईकमान के बीच चल रही है। इस सूरत में यानी कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अगर पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं फिर 3 नए मंत्री हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली है। रोहित ठाकुर के अध्यक्ष बनने से दूसरा मंत्री पद खाली हो जाएगा। एक वरिष्ठ मंत्री के ड्रॉप करने के बाद तीसरा कैबिनेट में पद रिक्त हो जाएगा। ऐसे में सुंदर सिंह ठाकुर प्रबल दावा है और 2 और मंत्री बन सकते हैं, जिसमें कुलदीप सिंह पठानिया जो कि विधानसभा स्पीकर है वह कैबिनेट में आ सकते हैं। इसके अलावा एक और मंत्री बन जाएगा और इसके लिए संजय रतन, आशीष बुटेल और अर्की विधानसभा के विधायक संजय अवस्थी, इन तीनों के नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। चर्चा यहां तक है कि इन तीनों में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष और एक को चीफ व्हिप और तीसरे को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि समीकरण पूरी तरह से संतुलित करने के लिए आशीष बुटेल को एडजस्ट किया जा सकता है, संजय अवस्थी को एडजस्ट किया जा सकता है, संजय रतन को एडजस्ट किया जा सकता है, कुलदीप सिंह पठानिया को कैबिनेट में लाया जा सकता है। हालांकि ये समीकरण, ये तमाम अटकलें, ये तमाम चर्चाएं ये तभी स्टीक बैठेंगी जब एक मंत्री के जो कि लंबे समय से चर्चा चल रही है केंद्रीय हाईकमान और राज्य के बीच, एक मंत्री अगर ड्रॉप हो जाता है और रोहित ठाकुर अध्यक्ष बन जाते हैं तभी ये पूरे समीकरण फिट बैठेंगे। 3 कैबिनेट के मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद की रेस अब दिल्ली में शुरू हो गई है और ये कल शाम तक इस पर बड़ी अपडेट आ सकती है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बन सकता है और इसके बाद कैबिनेट के विस्तार की भी संभावनाएं तेजी से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय गांधी परिवार भी शिमला में मौजूद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट अब ऑनलाइन इनकी पेमेंट होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष ऐप तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है और अगले 1 माह के भीतर ये ऐप तैयार हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश में जितने भी अब टेस्ट होंगे उसकी तमाम अस्पतालों में ऑनलाइन पेमेंट होगी। हिमाचल प्रदेश के 2035 शिक्षक की प्रमोशन लटक गई है। पिछले 2.5 सालों से इन शिक्षकों की प्रमोशन नहीं हो पाई। इनमें 850 प्रिंसिपल की फाइल अभी भी लोक सेवा आयोग के पास पेंडिंग है। इसके अलावा 270 टीजीटी शिक्षकों की डीपीसी पूरी होने के बावजूद इनकी प्रमोशन नहीं हो पाई, इनकी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। अन्य कैटेगरी में भी चाहे वो हेडमास्टर्स हो या दूसरे हों, उनकी प्रमोशन लटकी हुई है। इसे लेकर अब शिक्षा विभाग के कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार को मेमोरेंडम भेजकर तुरंत प्रभाव से इन 2000 से ज़्यादा लटकी प्रमोशन को धरातल पर उतारने के वहाँ पर आग्रह किया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि इस दीपावली पर उन्हें पदोन्नति का तोहफा दिया जाए। नगर परिषद और नगर पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। नगर परिषद अध्यक्षों का मानदेय 600 रुपये की बढ़ोतरी के साथ हर महीने 10,800 रुपये मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 8,900 रुपये मिलेंगे। सदस्यों को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये मिलेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष को 600 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 7,000 मिलेंगे, जबकि मेंबर को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये दिए जाएंगे। सभी को ये बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा, यानी अगले माह जब उन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ उनका मानदेय दिया जाएगा तो उन्हें उनका पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा व मंडी जिलों के कुछ पंचायतों में 2022 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को अमान्य घोषित कर दिया है। आयोग ने पाया कि चंबा जिला के भरमौर के अंतर्गत ओरा, बजोल, होली, जिला मंडी के विकासखंड निहरी की जुहारी, बिहाली, बोई व सिगल पंचायत की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां वर्ष 2025 की अपेक्षा गलती से वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने पूरी प्रक्रिया को दोबारा संचालित करने का फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
उधर पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आज साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 23 मई पर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा 23 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इससे पहले भी जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव करवाए गए थे। केवल प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी द्वारा नोटिफिकेशन जारी की है और उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पोस्टपोन किए जाएंगे या उन्हें स्थगित किया जाएगा, टाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मैं बतौर मंत्री स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 23 मई पर होंगे, यानी 23 जनवरी से पहले होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल इसे मुद्दा बनाने में जुटी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव आपदा के चलते फिलहाल स्थगित किए गए हैं। इसे लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर हमला बढ़ रहा है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इसे मुद्दा बना रही है और राजनीति करने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेताओं के पास आजकल कोई काम नहीं है, घर बैठे हैं तो इस तरह के बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 23 मई पर ही पंचायत चुनाव करवाने जा रही है और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुंदरनगर के प्रवास पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेर चौक में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए तथा मेडिकल कॉलेज छात्रों के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत शिमला में प्रस्तावित विश्व का दूसरा और देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाने को लेकर आज परियोजना के स्टेज 1 की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने आज शिमला में तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा नवोन्मेषी विचारों और ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं को उद्यमशीलता की ओर आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग के साथ विभिन्न तकनीकी संस्थानों में एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मोर्चा खोल दिया। शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों मुख्यालयों में पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने सरकार को चेताया कि यदि जल्द उनकी मांगों पर विचार करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्वाइंट पेंशनर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही। नए वेतनमान का एरियर वर्ष 2016 से लंबित है, लेकिन सरकार इसे देने को तैयार नहीं। मेडिकल बिलों का करोड़ों का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। महंगाई भत्ता 16% दे है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब पेंशनर का सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए आज से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन किए गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी पेंशनर सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आत्माराम शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर अब भी सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो भविष्य में पेंशनर्स बड़े आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। दीपावली से ठीक पहले एक बार फिर प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों ने डीए की मांग को लेकर कसरत तेज कर दी है। कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि दीपावली के मौके पर सीएम इसका ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संगठन ने आज प्रधान सचिव वित्त देश कुमार के साथ मुलाकात की और डीए पर चर्चा की। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में सभी तमाम पदाधिकारी वित्त सचिव से मिले। प्रतिनिधि मंडल ने मांग रखी कि दीपावली के शुभ अवसर पर 4% महंगाई भत्ता जारी किया जाए ताकि कर्मचारी दीपावली का त्यौहार खुशी खुशी से मना सकें। संजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों का 16% महंगाई भत्ता यानी 5 किस्तें पेंडिंग है, इसलिए संगठन ने मांग की है कि इस दीपावली के अवसर पर कम से कम एक किस्त के रूप में 4% डीए जो कि जुलाई 2023 से जारी किया जाए, यानी 2023 जुलाई से उन्हें 4% डीए एरियर के साथ दिया जाए। इसके अलावा
संगठन ने मांग रखी कि सचिवालय की तर्ज पर राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा लोकायुक्त को भी सचिवालय पे जारी किया जाए। आपको बता दें कि पिछली बार भी डीए की घोषणा से ठीक पहले कर्मचारी नेता संजीव शर्मा की अध्यक्षता में तमाम कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिले थे, देवेश कुमार से मिले थे और उसके बाद डीए की घोषणा की गई थी। ऐसे में दीपावली से ठीक पहले प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का एक्टिव होना इस बात का साफ संकेत है कि इस दीपावली पर कम से कम कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें 4% महंगाई भत्ते की कम से कम एक किस्त मिल जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता शांता कुमार ने रिज मैदान पर स्थापित की गई स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कल शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया। उन्होंने इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को बधाई दी, वहीं प्रतिमा लगाने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कल के इस कार्यक्रम से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुआ, पीड़ित हुआ। इसकी वजह बताते हुए शांता कुमार ने आगे कहा कि वीरभद्र सिंह पूरे हिमाचल प्रदेश के एक बार नहीं बल्कि 6 बार मुख्यमंत्री बने। हिमाचल के निर्माण में वीरभद्र सिंह की शानदार भूमिका है, परंतु कांग्रेस ने उनकी मूर्ति के अनावरण से कांग्रेस के अलावा किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी दूसरे दल के नेता को ना बुलाकर वीरभद्र सिंह के बड़े कद को कांग्रेस ने छोटा कर दिया। शांता कुमार ने कहा कि पूरे हिमाचल के नेता को केवल एक पार्टी का नेता बना दिया। उन्होंने कहा चाहिए तो ये था कि हिमाचल के उस आदर्शवादी नेता की मूर्ति अनावरण में पूरा हिमाचल प्रदेश उस समय रिज मैदान पर होता, हर पार्टी का नेता वहां पर मौजूद होता, लेकिन दूसरे नेताओं को नहीं बुलाया गया। इस पर शांता कुमार ने अपनी पीड़ा जाहिर की। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा दीपावली पर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशल बसें संचालित की जाएंगी ताकि हिमाचल से बाहर रहने वाले लोगों को दीपों के पर्व पर घर लौटने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। HRTC द्वारा दीपावली पर 254 स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों का संचालन दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से किया जाएगा। निगम प्रबंधन द्वारा इन बसों का संचालन 17 से 19 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इनमें निगम द्वारा 17 अक्टूबर को 97 अतिरिक्त स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। 18 अक्टूबर को 106 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि 19 अक्टूबर को HRTC प्रबंधन जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 54 स्पेशल बसें चलाएगी। HRTC द्वारा ये विशेष बस सेवा दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी से उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला जिला के रोड उपमंडल में 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी को दी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के नियमों के तहत ये जमानत वैध नहीं है। जस्टिस राकेश कैंथला की अदालत में इस मामले की सुनवाई की गई और ये फैसला सुनाया गया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन का राज्य महासम्मेलन कल शिमला में शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर 2025 को शिमला के होटल पीटर हॉब में महाअधिवेशन होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहेंगे। इसमें प्रदेश के हजारों यूनियन के प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी बतौर स्पेशल गेस्ट इसमें बुलाए गए और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली बोर्ड कर्मचारियों के इस महाअधिवेशन में कर्मचारियों को बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बड़ा ऐलान कल हो सकता है। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र तीसा में महिला ने सरकारी डॉक्टर पर अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। महिला रात में अपनी 2.5 साल की छोटी बच्ची की तबीयत खराब होने पर तीसा अस्पताल ले गई थी। महिला का कहना है कि अभद्र भाषा उसकी बच्ची को लेकर की गई थी। महिला ने इसका बाकायदा एक वीडियो बनाकर रोते हुए घटना के बारे में बताया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल तीसा की महिला की 2.5 साल की बच्ची को यूरिन की समस्या थी। बीती रात करीब 1:30 बजे बच्ची को लेकर तीसा के सरकारी अस्पताल में पहुंची। वहां नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुलभूषण सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे, वह घर में थे। मौजूद नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन पर बताया और उसने बीमारी के बारे में अवगत करवाया। महिला का कहना है कि टेलीफोन पर ही डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखवा दी, जिस पर महिला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्ची की समस्या गंभीर है और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर ऑन स्पॉट
आकर बच्ची को देखें। लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि टेलीफोन पर डॉक्टर ने कहा कि मैं आकर क्या करूंगा, क्या उंगली डालकर चेक करूंगा, और तेजी से जो कि नर्स बात कर रही थी, महिला का आरोप है कि वॉल्यूम थोड़ी तेज थी, मेरे कानों तक आ गई, मुझे सुनाई गई। इसके बाद वहाँ से महिला चली गई और बाकायदा वीडियो बनाया और ये तमाम आरोप लगाए। इस पूरे मामले पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर गोपाल बैरी ने कहा कि मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें किसी की भी गलती पाई गई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि किसी भी डॉक्टर को, चिकित्सक को इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का ना कोई हक है, ना अधिकार है, और शालीनता से, संयम से पेश आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा फैक्ट फाइंडिंग को देखने के लिए बाकायदा सीएमओ चंबा से रिपोर्ट मांगी गई है। सोलन जिला के बटेड़ गांव में एक 15 साल के मोहित कुमार की अलमारी के नीचे दबने से मौत हो गई। मोहित दून पब्लिक स्कूल सिरमौर जिला में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहित कुमार मूल रूप से कांगड़ा जिला का रहने वाला था। वहीं शिमला जिला के ठियोग में बीती रात हरियाणा रोडवेज की एक बस से उत्तर प्रदेश के सरफराज को कुचल दिया। इसके बाद ड्राइवर बस समेत मौके से फरार हो गया, जिसे शिमला के उपनगर ढली में पकड़ा गया। प्रदेश की दूसरी खबरों की बात करें तो फिलहाल मौसम अगले एक सप्ताह के लिए बिल्कुल साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश में धूप खिली रहेगी और मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि इसी धूप के बीच कई जगह बादलों के चलते शीतलहर भी चलेगी। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड सुबह शाम बढ़ सकती है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।